बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी राजनीतिक एजेंडे को फिट कर लिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। दरअसल हमारा आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा, हमारा बिहार पहले से बेहतर कैसे बनेगा, अगर यह सवाल हम आज नहीं पूछेंगे तो फिर हमें इस सवाल के लिए लगभग 5 वर्षों का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला चुनाव तो अब 5 वर्षों के बाद ही होगा। ऐसे में यह बेहतर मौका है आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि हम एक बार इसकी तलाश में जरूर निकलें कि हमारा बिहार आत्मनिर्भर क्यों बने, कैसे बनेगा। क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन के दरमियान हमारे सामने तमाम दृश्य थे, उस दृश्य को देखने के बाद हमें बेहद इस बात की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि मान लिया जाए, अगर हम बात करते हैं बिहार सरकार को लेकर, तो सरकारें अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही हैं, बावजूद इसके बिहार बेहतर ढंग से उभर कर क्यों नहीं आ रहा है। अब देखिए, हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि आखिरकार बिहार में चुनावी एजेंडा को लेकर के बिहार सरकार क्या कुछ कर रही है। बिहार सरकार के साथ साथ कहने का मतलब स्पष्ट है कि एनडीए की जो सरकार है बिहार में, एनडीए की तरफ से बीजेपी की आज हम बात करने वाले हैं कि बीजेपी आखिर किस तरीके से अपने चुनावी मुद्दे को फिट करने वाली है। क्या उस मुद्दे से बिहार बेहतर बनेगा, यह आपको तय करना है। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी अपना कैंपेनिंग अभियान शुरू कर चुकी है और क्या कुछ खास है उसमें। सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक खास एक्सपर्ट भेजे गए हैं। यानी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के जितने भी कैंपेनिंग की जिम्मेदारी है उन्हीं के कंधों पर है, और उसको लेकर के अब तक बिहार में किस प्रकार से बीजेपी ने अपना चुनावी मुद्दा सेट किया है। देखिए, पहले हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहला, हारेगा कोरोना जीतेगा बिहार। देखिए, बिहार ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अभी कोरोना की चपेट में है, कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन ऐसे में बिहार में रिकवरी रेट को लेकर के अभी बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर में है। अब इसको लेकर अब एक बीजेपी ने कैंपेनिंग चला रखा है, और उस कैंपेनिंग का जो स्लोगन दिया है, हारेगा कोरोना जीतेगा बिहार। अब आप समझ सकते हैं कि लगातार विपक्ष द्वारा उठाए गए तमाम जितने भी सवाल हैं उसको तथाकथित ढंग से बीजेपी ढकने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मानना यह है कि बिहार कोरोना की लड़ाई और राज्यों के मुकाबले देश में सबसे अव्वल दर्जे में है। यानी बिहार का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है, बिहार में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर है। दूसरा, इसमें सबसे अहम बात तो यह है कि बिहार में मृत्यु दर लगभग कम है, और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सवाल उठाना विपक्ष का जायज नहीं मान रही है बिहार बीजेपी की टीम। और दूसरा, इसमें जो कैंपेनिंग चलाया जा रहा है उसमें एक है कि सेवा में तत्पर बीजेपी निरंतर। अब आप देखिए, जन सेवा को लेकर यह खास एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में कैसे आम जनों तक पहुंचकर उनका सहयोग कर रही है, चाहे वो नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना हो या फिर किसी भी तरीके का योजनाबद्ध तरीके से आपका सहयोग करने की बात हो। लगातार इस कैंपेनिंग के जरिए बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की पीठ थपथपाई जा रही है। वहीं इससे हम आगे चले तो बीजेपी विपक्ष की बोलती बंद करने को लेकर के एक अब कैंपेनिंग शुरुआत कर चुकी है, और अभी यह नया स्टार्टअप है। इसमें साफ स्लोगन दे दिया गया है कि फर्क साफ है। किस बात का फर्क साफ है? तो जी हाँ, हम आपको याद दिलाने देना चाहते हैं, हम नहीं बल्कि यह बीजेपी की टीम लगातार यह आम जनता तक अपनी बातें रखने का एक सुचारू व्यवस्था बना चुकी है। उसमें लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर के एक तंज भी कसा गया है। जिस प्रकार से लालू राबड़ी काल में जितना अत्याचार हुआ करता था, तमाम चीज़ों को लेकर के अब रखा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, और ऐसे में अब यह फर्क बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से विपक्ष को आईना भी दिखाने की कोशिश कर रही है। फर्क साफ है स्लोगन के साथ कि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव क्या पिछले लालू राबड़ी शासनकाल को याद करके जनता देगी, या फिर अभी एनडीए गठबंधन के सरकार के कार्यकालों का हिसाब किताब को लेकर के जनता किसे चुनेगी। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो ना भूला है बिहार ना भूलेगा बिहार के स्लोगन के साथ अब बीजेपी एक कैंपेनिंग की शुरुआत कर चुकी है। आखिरकार इस कैंपेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अभी बीते कुछ दिनों में लगातार विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सवाल बारिश की वजह से आई आफत की वजह से है। दरअसल
तमाम ऐसे बिहार में इलाके हैं कुछ जहां पर बाढ़ की त्रासदी अब भी है। ऐसे में पुलियों का टूटना, सड़कों का बह जाना, ऐसे तमाम सवाल उभर कर सामने आए। परिदृश्य भी हमारे सामने आया। उसी पर नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार से सवाल खड़े करने लगे। तरह तरह के वीडियोस, वायरल वीडियो को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कवायद में है। अब ऐसे में बीजेपी की टीम इस कैंपेनिंग के जरिए लगातार विपक्ष को जवाब देने में लगी है कि आखिरकार लालू राबड़ी शासनकाल में सड़कों की हालत कैसी थी, पुलिया कैसे थे, अत्याचार कैसा था, उन तमाम मुद्दों को याद दिला करके फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विपक्ष को जवाब देना है। और इसी कैंपेनिंग के जरिए कि लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार की जो दुर्गति हुई है वो जनता के सामने है। तो ऐसे में कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है? बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने तरफ से अपने अपने हिसाब से दावे करेंगे, लेकिन सबसे बेहतर बात तो यह है कि हमारा बिहार बेहतर कैसे बनेगा, हमारा बिहार आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। अभी देखने वाली बात यह है कि आत्मनिर्भर बिहार को बनाने के लिए सरकारें क्या कर रही है, सरकार का एजेंडा क्या है। आखिरकार एनडीए गठबंधन की तरफ से ये जो फर्क साफ है, इस तरीके से लगातार विपक्ष को जवाब देने की कोशिशें की जा रही है, जनता तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। क्या उस तमाम चीज़ों को लेकर हमारा बिहार आत्मनिर्भर बन जाएगा? यह सवाल आपके लिए भी है। इसमें आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारा बिहार बेहतर कैसे बनेगा। आखिरकार हमारे बिहार को बेहतर बनाने के लिए अगली सरकार किसकी होनी चाहिए? बीजेपी अपनी तरफ से लाख कैंपेनिंग कर ले, लेकिन आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए आप भी अपना राय मशवरा हम तक पहुंचा सकते हैं। और कैंपेनिंग के जरिए बीजेपी ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी गठबंधन के दल हैं या फिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके एजेंडा क्या है और वो कौन से मुद्दे को आधार बनाकर आप तक पहुंचेंगे, तमाम जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे आत्मनिर्भर बिहार पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सके और सक्षम हम इसमें भी हो सके कि बिहार को एक आत्मनिर्भर राज्य बनाया जा सके। धन्यवाद।